इंसान जो इस्लाम छोड़ देता है उसको कहते हैं मुर्तद। क्या कहते हैं? मुर्तद। और मुर्तद की सजा क्या है इस्लाम में? कत्ल। अच्छा, जब पूछा जाता है इनके मौलवियों से कि भाई तुम फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ गया और ये क्यों मौत की सजा है, तो कहते हैं इसलिए गद्दारी की। ओ भाई, ये गद्दारी कहाँ से हो गई? तो मतलब जो हिंदू मुसलमान बन रहा है फिर वो भी गद्दार है, फिर उसको भी कत्ल किया जाए सेम आर्ग्यूमेंट की बुनियाद पे। तो ये गद्दारी कहाँ से हो गई? असल में मसला ये है कि रसूलुल्लाह को मालूम था कि ये जो खेल मैंने पूरा बनाया है, एक मुर्तद अच्छे से जानता है कि ये पूरी धोखेबाजी है, और चूंकि वो सारे लोगों को बताएगा और इस्लाम का नुकसान करेगा, इस वजह से उसको क्या कर दो, खत्म ही कर दो। Wake up to reality. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम सामीन इकराम, इन बचकाना सवालों के जवाबात जानने से पहले आप ये जान लें कि इस्लामी सज़ाएं लागू करने की इजाज़त हर मुसलमान को नहीं बल्कि बादशाह इस्लाम को है। बादशाह इस्लाम ही इस्लामी सज़ाओं को नाफिज करता है। हर कोई इस्लामी सज़ाएं नाफिज नहीं कर सकता, ये हर किसी को इजाज़त नहीं है। और एक बात ये भी जान लें कि जब कोई मुसलमान इस्लाम छोड़ता है तो इस्लाम ये हुक्म नहीं देता कि उसको फ़ौरन कत्ल कर दिया जाए, बल्कि पहले उसको समझाया जाए और अगर उसके शुकूक व शुबहात हों तो उनको दूर किया जाए। इसके बावजूद भी अगर वो इस्लाम वापस कबूल न करे तो उसको क़ैद किया जाए। क़ैद करने के बाद भी अगर वो नहीं मानता है तो उसके बाद उसको सज़ाए मौत दी जाएगी। लेकिन मोहतरम सामीन इकराम, कुछ लोग इस्लाम में जो मुर्तद की सज़ाए मौत है इस पर ढंडोरा पीटते हैं और इस्लाम के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं। मैं ऐसे लोगों से चंद सवालात करना चाहता हूँ। सवाल नंबर 1 कि क्या तुम वाकई मजहबी आज़ादी के कायल हो? यानी ऐ लोगो, जो तुम ये कहते हो कि इस्लाम जो सज़ाए मौत देता है ये मजहबी आज़ादी के ख़िलाफ़ है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप वाकई मजहबी आज़ादी के कायल हैं? अगर आप मजहबी आज़ादी को मुतलक मानते हैं तो क्या आप इस बात की इजाज़त दोगे कि कोई फ़र्द या कोई गिरोह तुम्हारे मुल्क में ऐसा मजहब या नज़रिया फैलाए जो आपके मुल्क के कानून को ना माने, बल्कि ये कहे कि हम तुम्हारी हुकूमत गिराकर अपने मज़हब का निज़ाम लागू करेंगे? ज़ाहिर है तुम उसे मज़हब नहीं बल्कि बगावत और दहशतगर्दी और गद्दारी का नाम दोगे। तो जब किसी मुल्क से बगावत करने वाले को दहशतगर्द, गद्दार कहा जाता है, तो फिर अगर कोई इस्लाम छोड़कर इस्लाम के साथ बगावत करे तो उसे गद्दार कहना जुर्म कैसे हुआ? अब मैं एतराज़ करने वालों से दूसरा सवाल करना चाहता हूँ। वो दूसरा सवाल ये है, क्या सेकुलर मुल्कों में गद्दारों को सज़ा नहीं दी जाती? दुनिया के बड़े बड़े सेकुलर मुल्कों में अपने मुल्क से बगावत और गद्दारी करने वाले को मौत या उम्र कैद की सज़ा होती है। तो जब सेकुलर ममालिक अपने कानूनी, सियासी और दिफाई निज़ाम को बचाने के लिए शदीद सज़ाएं जायज़ समझते हैं, तो अगर इस्लाम अपने निज़ाम शरीयत व खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुर्तद बागी को सज़ा दे तो तुम्हें परेशानी क्यों? मोहतरम सामीन इकराम, मैं इन लोगों से तीसरा सवाल ये करना चाहूँगा कि ये मजहबी आज़ादी आपको उसी वक्त नज़र क्यों आती है जब कोई इस्लाम छोड़कर दूसरा मजहब इख्तियार करता है? जब कोई इस्लाम कबूल करता है, ये मजहबी आज़ादी आपको उस वक्त नज़र क्यों नहीं आती? आप कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हैं? आज़ादी अगर उसूल है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, वरना ये आज़ादी नहीं बल्कि इस्लाम दुश्मनी है। मोहतरम सामीन इकराम, मैं इन लोगों से चौथा सवाल ये करना चाहूँगा कि क्या तुम बगावत के इजहार को आज़ादी कहते हो? अगर कोई फ़ौजी किसी दुश्मन मुल्क की फ़ौज में शामिल हो जाए, क्या तुम उसे आज़ादी कहोगे? यकीनन नहीं कहोगे। तो फिर एतराज़ इस्लाम पर ही क्यों? और ये लोग जो ये कहते हैं कि इस्लाम मुर्तद को इसलिए कत्ल करता है क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे से जानते थे कि उन्होंने जो मज़हब पेश किया है लोगों के सामने ये झूठा मज़हब है। अगर कोई शख्स इसे छोड़कर बाहर जाएगा तो वो दुनिया को असल हकीकत बता देगा, इसलिए उसे पहले ही कत्ल कर दिया जाता है ताकि सच दुनिया के सामने ना आ जाए।
تو پھر اگر آپ کا یہ اصول مان لیا جائے تو پھر دنیا کے تمام ممالک جب کسی غدار باغی کو سزا دیتے ہیں تو کیا اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک اپنے باشندوں کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اس لیے جب کوئی بغاوت کرتا ہے تو اس کو سزا دیتے ہیں کہ کہیں ان کا راز نہ کھل جائے۔ یقیناً آپ کہو گے کہ ایسا نہیں ہے، تو پھر اعتراض اسلام پر ہی کیوں؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مرتد صرف اسلام چھوڑنے والا نہیں ہوتا، بلکہ مرتد اسلام دشمن قوتوں کا آلہ کار بنتا ہے، معاشرے میں فتنہ اور بغاوت پھیلاتا ہے، امت مسلمہ کے اندر ایک نظریاتی ناسور ہوتا ہے۔ لہٰذا اسلام اپنے نظام اور ریاست کے تحفظ کے لیے مرتد کو سزا دیتا ہے، جیسا کہ ہر مہذب ریاست اپنے دشمنوں کو سزا دیتی ہے۔